हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए। हुँ, मेरे फादर, जब मैं छोटा था, मैं कितना था, शायद 7 साल का था, तो मेरे फादर को कमर की प्रॉब्लम आई थी। डॉक्टरों ने बोला अब ज़िंदगी में कभी चलोगे नहीं। हुँ, और उनको शायद एक सिद्ध आयुर्वेदी थे जो मिले, हुँ, और उन्होंने बोला आप ऑफिस जा सकेंगे। फादर माने ही नहीं। पर जैसे उनकी ट्रीटमेंट करी वो आयुर्वेद आचार्य ने, तो उसके बाद से मेरे फादर चलना, आज तक कभी कमर का प्रॉब्लम हुआ नहीं है उनको वापस। हुँ। सर मुझे कमर का प्रॉब्लम हुआ यूके में। ये 2 साल पहले की बात है। और मैं 3-4 आयुर्वेद लोगों के पास गया। कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। महीने, बहुत खूब महीने दवाई भी ली। हुँ, फिर जोशी जी को मिले, डॉक्टर जोशी जी को मिले। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप आओ अवतार जी के पास। और फिर आपके पास आया सर। आपके पास जिस दिन से आया हूँ उस दिन से फ़र्क चालू हो गया है सर। सर तो ये फ़र्क क्या है? बिकॉज़ आयुर्वेदा डे कुछ मन रहा है, ये सब हो रहा है, बट मतलब आयुर्वेदा में मेरा तो भरोसा है, पर धीरे धीरे लोगों का भरोसा ये होते जा रहा है। अब जैसे मेरी वाइफ़ को भी भरोसा नहीं था, पर अब आपके पास आ रहा हूँ तो मेरी वाइफ़ भी आपसे ट्रीटमेंट ले रही है, मेरा बेटा भी ले रहा है। तो हम सब खुश हैं और हम कहीं और जाएंगे नहीं, आयुर्वेद के पास ही रहेंगे और आपके पास ही आएंगे। पर जो 3-4 लोगों के पास मैं गया, उसके मतलब अगर कोई और होता है, जैसे मुझे तो मेरे फादर का देख के विश्वास था, बट मेरी वाइफ़ को, मेरे बेटे को विश्वास तभी आया जब आपके पास आया। तो ये आयुर्वेदा डे सब बन रहा है सर, आपका क्या थॉट्स होगा सर इसमें सर? अच्छा है आयुर्वेदा डे तो मनाना चाहिए ताकि हम धन्वंतरि जी को याद रखते हैं और आयुर्वेदा क्या है उसका उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी। आयुर्वेदा डे का जो सिस्टम मोदी जी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मोदी जी ने बहुत मेरे हिसाब से जब से मोदी जी आए उन्होंने आयुष को भी बहुत इनकरेज किया, आयुष की मिनिस्ट्री को भी, जिसमें उन्होंने सभी को डाल दिया। जो पहले एक नहीं थी, जिसको हम सिद्ध आयुर्वेदा कहते हैं, उसको लोग जो आयुर्वेद वाले जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं वो उसको नहीं मानते थे पहले सिद्ध आयुर्वेदा को। पर जब से मोदी जी आए उन्होंने आयुष का नाम ही एक बड़ा प्यारा दे दिया, जिसमें सिद्ध भी आ गए, आयुर्वेदा भी आ गई, यूनानी भी आ गई, होम्योपैथी भी, सभी जितनी भी थेरेपी है उन्होंने एक जगह कर दी। ये सबसे बड़ी बात की। और उसके बाद मोदी जी ने जो सारे वर्ल्ड में आयुर्वेदा डे मनाने का, आयुर्वेदा को प्रमोट करने का काम किया, मैं उनको अपने दिल से नमस्कार करता हूँ और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। जो उन्होंने काम किया, मैं कभी मिल तो नहीं सका, कभी मिला तो मैं ज़रूर उनके चरण स्पर्श करूँगा। और दूसरी बात, ये जो आयुर्वेदा डे मनाते हैं वो अच्छा करते हैं, आयुर्वेदा डे मनाते हैं। जैसे आपने अभी आयुर्वेदा डे के बारे में मेरे से बात की और आज आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बारे में मेरी ऑलरेडी यहाँ हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 20 साल से हमारे सेक्रेटरी भी हैं। और वो उनके साथ भी एक दो दिन पहले मेरी बात हुई कि आयुर्वेदा डे मनाओ, पर आयुर्वेदा की भी बात वहाँ होनी चाहिए कि आयुर्वेदा के लिए प्रोग्रेस हम क्या कर रहे हैं। आयुर्वेदा तो जो है वो बहुत महान है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। मगर आयुर्वेदा, जैसे आपने कहा कि यहाँ आप 3-4 आयुर्वेदाचार्यों से गए, उनसे ट्रीटमेंट करवाया, नीली आप जैसे बताते 1 साल के करीब आप घूमते रहे। पहले तो आपको कायरोप्रैक्टिस ने आपकी जो स्पाइन की टेल बोन का सिस्टम है वो सारा इतना डैमेज कर दिया, और साथ में जो आपको साथ की प्रॉब्लम थी जिसका उसमें सब पैकेज ही थी, आप सिर्फ स्पाइन नहीं थी, उसके बाद 20 साल से जैसे आप थायराइड की प्रॉब्लम थी, डायबिटिक की प्रॉब्लम थी, और दूसरी इंसेंटाइन की प्रॉब्लम थी, आपको डाइजेशन ही कुछ होता है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम थी, वो सभी आपकी आयुर्वेदा से ठीक हुई। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं आपकी और आपकी फैमिली की कोई सेवा कर सका, तो आपको आयुर्वेदा के साथ जोड़ सका। तो ये करने का जो आपने हुआ वो आयुर्वेदा से ही हुआ। आप मेरे पास आते हैं, अभी तक आते हैं, आपने मेरे ये सारी जो मेरी वर्कशॉप भी यही है, मेरा क्लिनिक भी यही है। आप कोई भी, मैं एक भी चीज़ एलोपैथी की यहाँ नहीं रखता, ना मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ सिद्ध आयुर्वेदा के थ्रू मैं ये काम करता हूँ। मेरा जितना भी काम है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिली अभी तक, आपकी वाइफ को जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम थी उसके बाद आज 7-8 महीने हो गए, दोबारा नहीं हुई, और दूसरी जो भी प्रॉब्लम थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। ये आयुर्वेदा है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आयुर्वेदा को बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेदा आचार्य हैं वो आयुर्वेदा को 100% आयुर्वेदा के लिए की तरह नहीं ट्रीट कर रहे। जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है,
जो नहीं कर रहे वो बहुत ज़्यादातर वो ऐसे ही हो चुके हैं कि या तो फार्मूलों के पीछे भागते रहते हैं कि हमें फार्मूला मिल जाएं। तो उनको एक बात समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सिर्फ समझनी नहीं पड़ेगी, सीखनी भी पड़ेगी कि वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना सीखें। आयुर्वेद हमें ट्रीटमेंट करना सिखाती है। आयुर्वेद कोई केमिस्ट की दुकान नहीं है। हम आयुर्वेद का लाके केमिस्ट की दुकान से हम लिखा हुआ उधर से ये ले लो, उधर से ले लो, वो काम करेगी थोड़ा बहुत, मगर जब डिजीज़ क्रॉनिक हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाती है। मोस्टली आयुर्वेदा के पास जब भी लोग आते हैं, वो पहली बीमारी शुरू होती तब नहीं आते, क्योंकि उनको आयुर्वेदा पर एतबार ही नहीं है। वो पहले सभी जगह ट्राई करने के बाद आते हैं हमारे पास। मैंने पहले भी ये बात एक वीडियो में मैंने कही थी। मैंने आयुर्वेदा वालों को कहा था, भाई आज हम ये सोचो कि हमारे पास लोग क्यों नहीं आते। एक हॉस्पिटल में वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया जमा करा देते हैं, उनको कोई एतबार नहीं होता वहाँ भी कि उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, मगर आयुर्वेद वाले के पास वो 5,000 देकर खुश नहीं है। उसका रीज़न हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो वहाँ क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते। हाँ, मगर हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इस केपेबल हैं कि किसी बीमारी को फाइंड आउट कर सकें, डायग्नोज कर सकें, पल्स रीडिंग प्रॉपरली कर सकें। जब तक आयुर्वेद वाले ईमानदार नहीं होते, आयुर्वेद प्रॉपर जो आयुर्वेद सिखाई जाती है, जो आयुर्वेद थी, यूनिवर्सिटियाँ तो अभी आई ना 50, 60, 70, 80 साल से। उसके बाद तो मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, कुछ लोग तो इतने प्राउड हो चुके हैं, वो किसी चीज़ को मानते नहीं। कुछ लोगों से मेरी बात भी, उनको मैंने एक बात कही, मैं क्या आप बात तो चर्प की करते हो जो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए। आप कौन कहता है कि वो उस वक्त गुरुकुल हमारी यूनिवर्सिटी होती थी, वहाँ 10-10 साल स्टूडेंट लगाते थे। अब यूनिवर्सिटी ये तो नहीं है कि जहाँ एक डीन हो वहाँ बड़े आचार्य होते थे, वो सिस्टम वही था, गुरुकुल भी वही सिस्टम है। हाँ, जो गरीब लोग हैं गुरुकुल में सीख लेते थे। आज कुछ लोगों के पास पैसा है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री ले लेते हैं बड़ी बड़ी। पर उसके लिए अगर सोचो कि आयुर्वेद में कोई फ़र्क पड़ेगा, आयुर्वेद में फ़र्क तभी पड़ेगा जब आयुर्वेद का आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट सीखेंगे, डायग्नोज करना सीखेंगे, दवाइयाँ खुद बनानी सीखेंगे। दवाइयाँ तो आप फार्मेसी वाले बनाते हैं, जिनको कोई पता नहीं होता है, वो तो बिजनेसमैन हैं, उनको तो बिजनेस है, उनको तो कहाँ से चीप मिलेगी, कहाँ से महंगी बिकेगी, ये काम करेंगे। जब तक आप सिर्फ दवाइयाँ बाहर से लेकर, बनी बनाई चीज़ें लेकर ही काम चलाएंगे, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटियों ने किया कि हर आदमी को एक कैटेगरी में कर दिया। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने कम से कम थ्योरिकली लोगों को बहुत सिखा दिया, पर प्रैक्टिकली सीखने के लिए पहले भी मैंने कहा उनको चाहिए कोई ना कोई जो उनसे अच्छा काम कर रहा है उसके अंडर सुपरविज़न काम करें, वहाँ से सीखें। जब वो सीख लें तब लोगों को देखें, अदरवाइज़ हम तो लोगों से धोखा कर रहे हैं। अगर हम लोगों का ट्रीटमेंट, हमें नहीं पता चला कि इसको बीमारी कौन सी है, कैसी है, तो हम उनको दवाइयाँ दे देकर एक्सपेरिमेंट मत करो। ये जो आपके साथ आप कहते हैं कि ऐसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं आपके साथ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप ठीक हो गए, आज आप खुश हैं, आज आयुर्वेद भी खुश है। मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरी आयुर्वेदा को बदनाम होने से बच गई। तो बाकी रही ये कोविड की बात, आप जो कोविड के बारे में आप क्या कह रहे थे कोविड के बारे में? सर मेरा ये क्वेश्चन था कोविड में कि लोग मतलब आयुर्वेद लोग बोल रहे थे कि कोविड इम्यूनिटी की डिजीज़ है, तो इम्यूनिटी का कुछ दे दे के कर लेंगे। ऐसा कुछ मतलब आपके यहाँ तो मैंने बोला ही है कि आपने कोविड का 2-3 बार फैमिली, मेरी फैमिली पूरा एक 48 आवर्स में कोविड नेगेटिव कर दिया था। पर लोग बोल रहे हैं कोविड इम्यूनिटी का डिजीज़ है, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं। तो कितना साल लगेगा सर ये इम्यूनिटी बढ़ने में कि और सर इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी सारी डिजीज़ भी ख़त्म हो जानी चाहिए, डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाना चाहिए, थायराइड भी ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जितनी और भी चीज़ें हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड। हाँ, मगर अगर सचमुच ये लोग इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने से ये होगा या क्या। मतलब आपके पास तो है दवाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करा है, पर ये इम्यूनिटी का क्या मतलब, कोविड इम्यूनिटी। और सर जैब्स जो हैं वो 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, अभी बोल रहे हैं तीसरा लगाएंगे, फिर लगा रहे हैं चौथा लगाएंगे। तो पता नहीं सर ये जैब्स का कब तक चलता रहेगा। तो ये बस ये थोड़ा कन्फ्यूजन था सर। हाँ, उसके लिए कंफ्यूज तो आप मेरे हिसाब से आप ही नहीं हैं, अभी कंफ्यूज तो लोग भी हैं। और ये दूसरी जो जो कोई भी लगाओ, मैं
ये जो जैब लग रहे हैं उसमें भी वो कहते हैं कि इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आयुर्वेद वाले भी यही बात कहते हैं। मगर मैं उनको कुछ और तो नहीं कह सकता। मैं एक ही हाँ, उनको ये सोचना जरूर चाहिए। जैसे आपने, जब मैंने आपके बेटे का कोविड का किया था, आपने क्वेश्चन मेरे से किया था, वो क्वेश्चन मैंने अपनी साइट पर भी डाला। मगर मेरे को बड़ी अजीब बात और बड़ी हैरानी की बात, किसी एक भी हमारे ग्रुप में 3-4 ग्रुप हैं हमारे यहाँ, कम से कम 400 के 500 के करीब लोग, इससे ज़्यादा होंगे जो मेंबर हैं, उनमें से मैंने ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन उसमें डाल दिया। वे अगर इसी दवाई से, आपने जैसे कहा था कि उसी दवाई से सेम दवाई आपके घर में पड़ी थी, आपके बेटे के लिए मैंने आपको पोस्ट नहीं की, उसमें आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, वो मेरे को भी अच्छा लगा, उसने मेरा भी दिमाग क्लिक किया कि वाकई ये बात ठीक है। तो मैं तो बड़ी हैरानी की बात, मैं खुशी की बात भी हुई कि सेम मेडिसिन जो 1.5 साल पहले मैंने बनाई थी, उसी मेडिसिन से 1.5 साल के बाद, जिसको आप कहते थे ये जो वेरिएंट जो नया आया है, ओके, जी। डेल्टा वेरिएंट, वो हुआ आपके बेटे को। डेल्टा भी उसी से ठीक हो गया, कोविड-19 भी उसी से ठीक हुए। जो बीच में आए उसका मेरे को नहीं पता, मगर ये आपका है। और साथ में डॉक्टर जोशी जी की सारी फैमिली, उन्होंने भी लिखा है कि मेरी सारी फैमिली को हो गया। लोग मेरा ब्रेन ईट कर रहे थे, मगर इसी दवाई से मेरा सारी फैमिली ठीक हुई। तो बहुत से लोग हैं जो इसको, कुछ लोग हैं और भी 2-3 मेरे पास टेस्टिमनी आई है। तो कुछ लोगों ने टेस्टिमनी दी भी नहीं है मेरे को, कुछ शर्म करते हैं कि कोविड होगा। कोविड कोई सिफिलिस थोड़ा है, कोविड कोई गनोरिया नहीं है, कोविड कोई एड नहीं है जिससे लोग डरते हैं। मेरे को हैरानी की बात है, कुछ लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं किया। मैं उन लोगों को, ये इससे भी मैसेज चले जाएगा, ये सही बात है। कोविड एक मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। इसलिए मैंने कहा यार ये इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत है। और इसी के लिए ये जो आपने इम्यूनिटी की बात कही है, ये इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़ ही नहीं है। इम्यूनिटी से मैं पहले कह चुका हूँ मेरे एक वीडियो में कि कोविड के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छा है, उससे आपको डैमेज कम हो गए। मगर एकदम इम्यून सिस्टम बिल्ड करने की दुनिया के पास, किसी के पास भी कोई चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ें इम्यूनिटी को ठीक करती, जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो 1.5 साल में तो हमारे सारे लोगों की इम्यूनिटी ठीक हो जानी चाहिए थी। कोविड तो बेचारा कहीं ना कहीं कब्र में चला जाना चाहिए था, वो जी। दोबारा दुनिया में दिखना नहीं चाहिए था। अभी इतने इंजेक्शन लग गए हैं, अभी जो इंजेक्शन लगे, मेरे मन में तो, मैं कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा, अभी उनके पास एक एक्सक्यूज़ आ गया। पहले इसी कोविड मेडिसिन को वो कहते थे 90-95% सेफ, 99.5% लोगों को कोविड नहीं होगा। अभी धीरे धीरे करते करते आ रहे, अभी इन्होंने एक बात बना ली कि ये तो वेरिएंट ही अलग है। अब वेरिएंट के लिए तो आप दे कैन मेक मिलियन वेरिएंट्स, वो तो वेरिएंट जब जी चाहेंगे, कभी डेल्टा का हो जाएगा, कभी हांगकांग का हो जाएगा, कभी किसी कंट्री का हो जाएगा, कभी किसी कंट्री का हो जाएगा। तो अगर मेरी मेडिसिन, आपका क्वेश्चन मेरे को इतना अच्छा लगा और मेरे दिमाग में नहीं आया भाई, और उसको मैंने क्वेश्चन किया जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया, जैसे मैंने कहा। तो बाकी इसका मैंने जैसे कहा कि कोई भी दवाई आज तक नहीं बनी आयुर्वेद के सिवा। जी। मैंने अपनी मेडिसिन पर किया है कि हम उनको दिनों में, हफ्तों में, जो मेरे पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी काम करने लगती है। जी। उसका सिस्टम है जो आयुर्वेद में है। सिर्फ अगर अदर प्रोटीन के साथ इम्यूनिटी ठीक होनी होती, जैसे आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकूँगा। ये लोग बार बार जो वैक्सीन बना रहे हैं उसका जो जवाब तो वही दे सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये इम्यूनिटी रिलेटेड नहीं है। जो मैंने, मेरी विटनेस डॉक्टर जोशी, डॉक्टर रघुनंदन, डॉक्टर वो दूसरे जो मेरे ग्रुप के हैं 8-10, उन सभी को पता है। मैं ऑनलाइन कह चुका हूँ, ऑफिशियली मेरी रिकॉर्डिंग है जिसमें कहा है कि ये कोविड की प्रॉब्लम लंग्स और थ्रोट की है, इसके लिए ये हमारी बॉडी में एंटर होता है। हमारी बॉडी में तो और से बहुत सारे एक्सेस हैं, तो मगर उसका इलाज अगर करोगे तो इम्यूनिटी कैसी भी हो। मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, वो पेशेंट भी आए जो कैंसर के थे, जिनको हो गया, उनको भी हमने यही मेडिसिन दी। अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड होता, मेरे को नहीं लगता एज मैं उसके ऊपर, जब तक कोई मेरा कोई गवर्नमेंट या कोई और मेरे साथ मिलकर रिसर्च नहीं करती, अभी तक किसी भी एसोसिएशन ने, किसी भी अदारे ने, किसी भी जो फर्म्स हैं उसने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। इवन हमारी एसोसिएशन जो है
वो भी चुपके से सुन लेती हैं और उसके ऊपर उन्होंने कोई नहीं किया। बाकी रही आयुर्वेदा डे की, आयुर्वेदा डे के लिए मैंने ये ज़रूर कहा इस बार जो आयुर्वेदा डे हुआ, और मैंने कहा भी था कि इस आयुर्वेदा डे पर आपको सिर्फ कोविड की बात करनी चाहिए। तो मगर उनके बड़े लोग हैं और उनका एक अपना तरीका है काम करने का, जितना भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उन्हीं को, उसी के लिए उनको शाबाश देनी चाहिए, और मैं तो उनको शाबाश देता हूँ जो आयुर्वेद के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो बाकी रही बात जो आपने क्वेश्चन की हैं कि उसका तो जवाब कि इम्यूनिटी क्यों नहीं ठीक हो रही, ना उससे हो रही है ना उससे हो रही है, हम उनसे बात ही कर सकते हैं। आप ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखो, कोई अथॉरिटी, उनको ज़रूर लिखना श्योर, मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक सत यू, श्री अकाल, सत श्री अकाल। नमस्कार।